उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। सीएम पुष्कर सिंह धामी टिहरी दौरे पर रहे, जहां पर सीएम ने मलेथा पहुंचे और वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी स्मृति मेले का सीएम ने शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम धामी ने माधो सिंह भंडारी को याद किया। सीएम ने कहा कि आज हर क्षेत्र में विकास कार्य हो रहे हैं और लोगों की हर दिक्कत को दूर करने की सरकार कोशिश कर रही है। सीएम धामी ने कहा उनकी सरकार लगातार विकास के कामों को आगे बढ़ा रही है और राज्य के लिए बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। माधो सिंह भंडारी जी का बहुत बड़ा योगदान है। वीर योद्धा थे, उनका पराक्रम साहस हमारी सभी आने वाली पीढ़ियां भी जाने और ये क्षेत्र उनके बहुत परिश्रम से, बहुत त्याग से इस क्षेत्र में जिस प्रकार से पानी आया, जिस प्रकार से अन्य चीज़ें आई, आज है कि उन सबको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और हमारी सरकार उनके जो सपने थे, जो उनकी सोच थी, उसके अनुरूप कार्य कर रही है। हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ें। हमारे ये मेले हमारी सांस्कृतिक धरोहर जो है उनको भी आगे बढ़ाने का काम करती है। पीढ़ी दर पीढ़ी उसको बढ़ाने का काम होता है और विकास हर क्षेत्र में आज हमारी प्राथमिकता है, हम उसको कर रहे हैं। हल्द्वानी में नगर निगम चुनाव की हलचल के बीच कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और सामाजिक कार्यकर्ता रेणु जोशी ने कांग्रेस को छोड़ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। रेणु जोशी को एक दौर में कांग्रेस के कद्दावर नेता दिवंगत इंदिरा हृदयेश की बेहद करीबी माना जाता था, लेकिन इंदिरा के निधन के बाद वो राजनीति से दूर थीं। चुनाव के बीच रेणु जोशी का कांग्रेस छोड़ बीजेपी में चले जाना पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। गजराज्य लोगों की वजह से और पुराने हमारे संबंध भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ थे और माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं, उनकी जो नीतियां हैं, आज जो पूरे भारत को उन्होंने एक किया है और विश्व में भारत को एक जो अकेला जो है एक सर्वोच्च राष्ट्र बनाने की उनकी कामना है। और आखिर थराली से बीजेपी विधायक भोपाल राम टमटा बैकफुट पर आ गए हैं। दरअसल विधायक के बेटे जयप्रकाश टमटा कर्णप्रयाग नगर पालिका से चुनावी मैदान में थे और बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। सीएम धामी से बातचीत के बाद विधायक के बेटे जयप्रकाश टमटा मान गए हैं और अब जयप्रकाश ने बीजेपी उम्मीदवार का समर्थन किया है। चुनाव मुख्यमंत्री जी से मेरे बड़े भाई की टेलीफोनिक वार्ता हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश से मैंने चुनाव न लड़ने का फैसला लिया है और मैं अब अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दे रहा हूं। उत्तराखंड निकाय चुनाव में नाम वापसी के बाद अब तस्वीर साफ हो गई है, लेकिन सवाल ये बना है कि बागियों का क्या होगा। अब इस सवाल पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों का ही रुख लचीला बना हुआ है। ऐसा क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। बागियों के मान मनोबल के लिए सियासी दलों ने हर फंडे अपनाए। मान मनोहार के बाद निष्कासन की चेतावनी भी दे डाली। बावजूद इसके कई दिग्गज जिन्होंने नाम वापस नहीं लिया, मैदान में डटे हुए हैं। बागियों की सबसे ज्यादा संख्या बीजेपी में है। कल तक सीधे निष्कासन की चेतावनी दे रही बीजेपी अब यू टर्न लेती नजर आ रही है। बीजेपी ने बागियों को एक और मौका दिया है। बीजेपी ऑफिस से दिन भर बागियों को फोन जाते रहे कि नामांकन वापस नहीं लेने के बावजूद वो अब भी पार्टी प्रत्याशी को समर्थन की घोषणा कर दें, उन्हें निष्कासित नहीं किया जाएगा। क्योंकि पार्टी के चुनाव चिन्ह के विरुद्ध जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, जो भी कार्यकर्ता हमारा किसने पद पर है, हमारा प्राथमिक सदस्य है, वो अगर पार्टी के चुनाव चिन्ह के विरुद्ध चुनाव लड़ रहा होगा तो हम उसका निष्कासन करेंगे। अभी हमने नाम वापसी के बाद एक मौका जो है उनको और दे रहे हैं और इसके बाद 1-2 दिन में हम इसमें फैसला करेंगे। कांग्रेस की ओर से भी बागियों को लेकर गोलमोल जवाब आया। कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत पिथौरागढ़ में विधायक मयूख मेहर बने हुए हैं। मयूख मेहर ने पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ निर्दलीय प्रत्याशी को खुलकर समर्थन दिया है। अब पार्टी विधायक के खिलाफ एक्शन ले तो क्या ले, ऐसे में अन्य बागियों पर कैसे एक्शन लिया जाए, पार्टी इसी मुश्किल में फंसी हुई है।
पर अभी भी बागी प्रत्याशी खड़े हैं, तो निश्चित तौर पर पार्टी से गंभीरता से ले रही है। अनुशासन समिति इसका संज्ञान लेकर के निश्चित तौर पर इन पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई करेगी, क्योंकि पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ जो लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं, इसका मतलब उनका पार्टी की रीति नीति से विश्वास उठ गया है। पार्टी के प्रति जो उनकी निष्ठा है, निश्चित तौर पर। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, पार्टियों की असली दिक्कत यह है कि अगर बागियों पर फौरन एक्शन लिया जाता है तो इससे माहौल खराब भी हो सकता है। इसलिए पार्टियां वेट एंड वॉच की स्थिति अपनाकर नफा नुकसान का आकलन कर रही है। बागियों के जीतने की स्थिति में उन्हें वापस पार्टी में भी लाया जा सके, इसका भी विकल्प खोजा जा रहा है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। निकाय चुनाव की अब धीरे धीरे जोर पकड़ने की तस्वीरें आ रही हैं। सिंबल मिलने के बाद राजनीतिक पार्टियां पूरी तरीके से चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। रुड़की में मेयर पद पर 10 उम्मीदवार मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसमें बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी और आजाद समाज पार्टी समेत निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में हैं। बीजेपी ने अपना प्रचार तेज कर दिया है। दावा है बीजेपी का कि रुड़की के निकाय में बीजेपी की जोरदार जीत होगी। ये चुकी और भारतीय जनता पार्टी अब लास्ट तक लीड लेगी और भारी मतों से हम लोग विजयी होने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनेगा, ये रुड़की की जनता निश्चित कर चुकी है और इतिहास ही बदलेगा और बिथक भी टूटेगा। भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा तो लोगों ने देखा है कि केंद्र में जैसे मजबूत सरकार चल रही है, धामी जी की जैसे धाकड़ धामी की सरकार चल रही है, ऐसे ही शहर में भी मजबूत सरकार चलेगी अगर बीजेपी का मेयर होगा और बोर्ड होगा। 23 जनवरी को उत्तराखंड के 100 शहर अपनी नई सरकार चुनेंगे, लेकिन इस चुनाव के दौरान मतदाताओं को बड़े मजेदार चुनाव चिन्ह देखने को मिलेंगे। कोई चारपाई लेकर आपके घर आएगा तो कोई गुब्बारा। नगर निगम चुनाव की हलचल के बीच आपके पास आने वाले पार्षद, सभासद, अध्यक्ष और मेयर के प्रत्याशी तरह तरह के चुनाव चिन्ह लेकर आएंगे। ये चुनाव चिन्ह आपको गुदगुदा भी सकते हैं, क्योंकि कोई अलमारी लेकर आएगा तो कोई चारपाई, कुल्हाड़ी, कैंची, केला, कंघा, कैरम बोर्ड या गुड़िया या गुब्बारा जैसी चीज लेकर आप तक पहुंचेगा। इन सब चुनाव चिन्हों को पाकर प्रत्याशी भी बेहद खुश हैं। देखिए, इस गुब्बारे में प्यार, मोहब्बत, मेरे 6 साल का कार्य, कोरोना काल में जो मैंने लोगों के लिए कार्य करा होगा, जो लोगों के दुख तकलीफ में मैं उनके साथ खड़ा हूँगा, वो सब उस गुब्बारे में हवा रूपी माध्यम से भरा होगा। मेरा चुनाव निशान कैमरा है। कैमरा, मैं एक पत्रकार भी हूँ, 20 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ और कैमरा सच्चाई दिखाता है। मेरे 3 नारे हैं, मैं नेता नहीं बेटा हूँ, साथ निभाऊंगा रोज, नाम है मेरा मनोज, न झूठ न मक्कारी, अब जनता की बारी। चुनाव आयोग के स्तर पर भी सभासद, पार्षद, चेयरमैन और मेयर प्रत्याशियों के सिंबल दे दिए गए हैं। देखिए, जो राष्ट्रीय पार्टी दल हैं उनके लिए सिंबल ऑलरेडी आरक्षित हैं। इसके अलावा 47 हमारे फ्री सिंबल थे जो निर्दलियों के लिए थे और 2 पार्टियां यूकेडी और समाजवादी पार्टी के लिए फ्री सिंबल्स में से 2 सिंबल रिजर्व रखे गए थे। दरअसल चुनाव आयोग ने 5 राष्ट्रीय पार्टियों के साथ ही और 2 नॉन रजिस्टर्ड पार्टियों और 47 फ्री सिंबल तय किए हैं, जिनके दम पर प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में प्रत्याशी कई तरह के चुनाव चिन्ह लेकर मतदाताओं के बीच पहुंचेंगे। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। बागेश्वर में निकाय चुनाव की वोटिंग से पहले कांग्रेस की मुसीबतें बढ़ गई हैं। यहां हुए टिकट बंटवारे से नाराज होकर कांग्रेस के नगर अध्यक्ष समेत 11 कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने वाले नगर अध्यक्ष ने कांग्रेस संगठन पर अनदेखी करने के आरोप लगाए हैं। में टिकट का इस हिसाब से वो कर रहे हैं, पर इन्होंने बिना किसी को भरोसे में लिए हुए, बिना मुझे बताए हुए एक कर्मठ कार्यकर्ता का टिकट काटकर दूसरे को दे दिया गया है, जिससे मैं बहुत आहत हूँ, बहुत दुखी हूँ। इसलिए मैं आज नगर अध्यक्ष पद से अपना त्याग पत्र दे रहा हूँ। इसमें मेरी पूरी की पूरी 11 वार्डों की बूथ अध्यक्ष, बीएलओ सभी हम एक साथ सामूहिक रूप से। देहरादून में पिछले 3 बार से कांग्रेस का मेयर नहीं बना है, लेकिन इस बार उम्मीदवार के साथ पार्टी को उम्मीद जरूर दिख रही है। तो नेता भी मान रहे हैं कि 15 साल बाद कांग्रेस के लिए अच्छा माहौल है। देखिए रिपोर्ट।
नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शुक्रवार को कांग्रेस ऑफिस में चहल पहल दिखी। मेयर पद के उम्मीदवार वीरेंद्र पोखरियाल ने सभी पार्षद उम्मीदवारों के साथ मीटिंग की, तो बात चुनाव जीतने पर हुई। देहरादून में नगर निगम के पिछले 3 चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार कभी नहीं जीता, लेकिन इस बार राज्य आंदोलन और छात्र संघ की राजनीति से आए वीरेंद्र पोखरियाल को टिकट मिलने से कांग्रेस माहौल को बेहतर बता रही है। मीटिंग में पहुंचे वार्ड मेंबर के उम्मीदवार से लेकर देहरादून जिले के एकमात्र विधायक प्रीतम सिंह को राजधानी में माहौल पार्टी के पक्ष में दिख रहा है। बहुत मजबूत पोजीशन में आएगी। हमें लगता है इस बार वो अपनी सीट भी पक्का करेंगे। वो लोकप्रिय हैं, 3 बार के आंदोलनकारी रह चुके हैं और बहुत सामाजिक लोग हैं। डीएवी कॉलेज की राजनीति करते करते जो है इस राज्य के आंदोलन में उन्होंने शिरकत करने का काम किया, जेल जाने का काम किया, तो कैसे साथी को प्रत्याशी बनाया है। और मैं समझता हूं कि आंदोलनकारियों का भी समर्थन मिलेगा और उत्तराखंड और देहरादून के लोगों का भी समर्थन इसलिए मिलेगा क्योंकि एक नौजवान साथी चुनाव मैदान में है। देहरादून नगर निगम के लिए ये 5वां चुनाव है और पहले 4 बार में सिर्फ 1 बार कांग्रेस उम्मीदवार जीती। ऐसे में इस बार के उम्मीदवार वीरेंद्र पोखरियाल को पार्टी, नेता और कार्यकर्ताओं से बड़ी उम्मीदें हैं। जो आज का माहौल है कांग्रेस के पक्ष में है और मैं शीर्ष नेतृत्व और का भी धन्यवाद करता हूं। उन्होंने एक आंदोलनकारी को टिकट दिया है और आज की डेट में मार्केट में ये चर्चा है कि कांग्रेस ने एक बहुत बढ़िया प्रत्याशी दिया है। 15 साल जो है जनता ने उन्हें दिए हैं और मेयर भी उनका है, पार्षद भी उनके हैं, विधायक भी उनके हैं, एमपी भी उनके, सरकार भी उनकी है, पर उन्होंने धरातल पे कोई काम नहीं किया, न विकास किया। देहरादून में बीजेपी नगर निगम में 15 साल से सत्ता में है और कांग्रेस सत्ता से बाहर, लेकिन इस बार छात्र संघ राजनीति से आए वीरेंद्र पोखरियाल से पार्टी और कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि देहरादून में कांग्रेस कड़ी टक्कर देगी। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। कुमाऊं के सबसे बड़े नगर निगम हल्द्वानी के सियासी समीकरण लगातार बदल रहे हैं। यहाँ जो मुकाबला कल तक बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच देखने को मिल रहा था, वो अब 2 दलों के बीच सीधे मुकाबले में तब्दील हो गया है। प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े नगर निगम हल्द्वानी में सियासी रंग लगातार चढ़ता जा रहा है। कल तक जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी शोएब अहमद लाल टोपी पहनकर घूम रहे थे, वो अचानक नामांकन वापस कर घर बैठ गए हैं। ऐसे में बदले समीकरण के बीच बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है और इसे मुस्लिम तुष्टीकरण से जोड़ रही है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से धर्मनिरपेक्षता का ढोंग करते आई है, लेकिन वास्तव में वो देखें तो एक वर्ग वेश, एक वर्ग समुदाय के साथ वो हमेशा राजनीति करते हैं। उनका विकास से कोई लेना देना नहीं है। उनका हमेशा भ्रमित करके वोट पाने का काम रहा है। अब हमने कोई समाजवादी खड़ा होगा तो हम तब लड़ेंगे या नहीं खड़ा होगा तब लड़ेंगे, इसलिए थोड़ी प्रत्याशी घोषित किया है। भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनाने के लिए मेयर का प्रत्याशी खड़ा किया है, गजराज बिष्ट को खड़ा किया है और उसमें जीत हासिल करेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस का दावा है कि वो सभी धर्मों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है, लिहाजा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के नामांकन वापस लेने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप चुनाव निकाल लीजिए, हर बूथ पे मुझे वोट पड़ा है, हर बूथ से मुझे वोट पड़ा है। कांग्रेस तो सर्वधर्म समभाव पे विश्वास करती है और हम हर जगह जाते हैं, हर धर्म जाति के व्यक्ति का सम्मान करते हैं और हर जगह से वोट लाने का प्रयास करते हैं। 45 घंटे में जवाब तलब किया और आरक्षण आवंटन का आधार पूछा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अल्मोड़ा, हल्द्वानी, देहरादून नगर निगम के आरक्षण पर सवाल उठाए। याचिका में कई निकायों में आरक्षण को चुनौती दी गई, उसके बाद ही कोर्ट में सुनवाई हो रही है। कोर्ट ने कुछ प्रश्नों पर जवाब मांगे थे सरकार से, जो अभी तक आ नहीं पाए, तो उनके लिए जो इसमें प्रतिवादी गण है उनका शपथ पत्र कोर्ट ने मांगा है, जो कि 48 घंटे में।
नमस्कार, बहुत बहुत बधाई। आपने जो है बहुत शानदार काम किया है, बहुत अच्छी सेवा करी सबने, और आपकी सेवा जो है एक जगह पूरी हुई है, लेकिन सेवा तो अनवरत रूप से चलेगी आपकी, है ना। नहीं, बिल्कुल आप आइए, और हम लोग सब लोग आपका वेलकम करते हैं यहाँ, है ना। आपका योगदान पहले भी रहा है और आगे भी आपका योगदान हम लोगों के लिए भी जरूरी है। बढ़ाने का फैसला लिया है और बलूनी ने कहा है कि उत्तराखंड के लिए ये साल गेम चेंजर साबित होगा। बलूनी ने कहा साल 2025 पे वो 1 लाख से ज्यादा वोटर्स को फिर से पहाड़ों से जोड़ेंगे और इसके लिए पूरे देश में जाकर उत्तराखंड के लोगों से मिलेंगे भी। बलूनी ने कहा कि इस अभियान के लिए जल्दी ही वेबसाइट लॉन्च की जाएगी और एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी होगा। अनिल बलूनी ने कहा कि उत्तराखंड को बचाने के लिए पहल बहुत जरूरी है। एक नई समस्या जो से पलायन चल रहा है वो और कम हो जाएगी। इसी प्रकार से टिहरी जिले में पहले से सीटें कम हो चुकी हैं, अल्मोड़ा में कम हो चुकी है, चमोली से लगातार सीटें कम हो रही है, अगले डिलिमिटेशन पे और कम हो जाएगी। और इसी तरह से चलता रहेगा तो जब ऊपर पहाड़ पे सीटें बहुत कम हो जाएंगी तो ये तो पहले जैसी परिस्थिति आ गई जब हम लोग उत्तर प्रदेश में थे। फिर दोबारा से जब पहाड़ में विधानसभा सीटें नहीं रहेंगी तो ना नेता वहां जाएंगे, ना अधिकारी वहां जाएंगे, और जो पूरा जुड़े हैं तो हम वहां भी अपना वोट बना सकते हैं। तो अगर इसी प्रकार से वोट बनता रहेगा तो कुछ वहां के वोटों की संख्या बढ़ेगी, जिससे कम से कम जो उत्तराखंड राज्य बना है वो संकल्पना नहीं मर पाएगी। तो मैंने अपना वोट अपने गांव बनाया है और अब मैंने संकल्प लिया है कि मैं पूरे देश में घूम घूम के जो हमारे गढ़वाल लोकसभा के लोग अलग अलग जगहों पर रहते हैं उनसे आह्वान करूंगा, उनसे आग्रह करूंगा उनकी भाई आप लोग अपना वोट अपने गांव बनाइए, अपने गांव। खाई में डंपर गिर गया, इसमें 2 लोगों की मौके पर मौत जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। और हरिद्वार में सोशल मीडिया के लिए रील बनाना युवक को भारी पड़ गया। बाइक स्टंट की वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने युवक को उसकी बाइक के साथ धर दबोचा, उसका तगड़ा चालान काटा। इतना ही नहीं, पुलिस ने तुषार नाम के युवक का बाइक स्टंट वाला इंस्टाग्राम अकाउंट भी डिलीट करवाया। पुलिस के द्वारा स्टंटबाजी करने। राष्ट्रीय खेलों की मशाल आज अल्मोड़ा पहुंची। नेशनल गेम्स की मशाल के लोगों ने भव्य स्वागत भी किए। इस दौरान कई कार्यक्रम भी हुए और पूरे बाजार में मशाल रैली के साथ अधिकारियों और स्कूली बच्चे मौजूद रहे। डीएम ने कहा है कि अल्मोड़ा में योगासन का आयोजन होना है जिसके लिए सभी तैयारी की जा रही है। आज मशाल पहुंचा है उत्तराखंड 38वें